ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के रेडहा कोतवालीपुर गांव में विवाहिता की सिर कूच कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। विवाहिता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मृतका की मां और छोटी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मां, बहन और बहन के प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार विवाहिता 28 वर्षीय प्रतिभा चौहान की शादी 2009 में हुई थी। उसका पति सऊदी में नौकरी करता है, जिस कारण से प्रतिभा पिछले 2 साल से मायके में रह रही थी। उसका गांव के ही किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह अक्सर अपने प्रेमी से फोन पर बातें करती थी और 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ घूमती फिरती थी। आरोप है कि इसी बात को लेकर मां और 16 वर्षीय छोटी बहन ने गुरुवार रात प्रतिभा को नींद की गोली खिला दी और इसके बाद सिर कुचकर हत्या कर दी। क्या लगती है आपको? लड़की है। क्या उम्र है इसकी? 28-30 साल की। नाम? प्रतिभा। कब शादी हुई थी? 9 के पहले हुई है। तो क्या घटना हुआ था? क्या हुआ था? सर घटना हुई है, कोई आके मार गया। बाहर से दरवाज़ा बंद था, हम लोग बाहर थे और इसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई? पुलिस आके यही कार्रवाई कर रही है। कैसे इसकी मौत हुई है? सर में चोट लगी, किस तरह है? अब सर हमें नहीं पता, हम बाहर थे। तो साथ कौन कौन सोया हुआ था घर में? घर में ये थी, छोटी लड़की थी, इसका एक छोटा लड़का था। इसके पति क्या करते हैं? पति सऊदी में काम करते हैं। कब से आपके पास ये? करीब 2 साल हो गया। तो बीच में साथ उस घटना में घटी थी, चली गई थी, क्या था उसका? गुम हो गई थी सर। कब? 4-5 महीने पहले। हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराया था। इसके बाद मिली भी, अपने से आ भी गई थी। अच्छा, अपने से घर आ गई थी। फिर इसके बाद कोई मामला, कुछ इस तरह का मामला क्या लगता है आपको? किसने किया? सर हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं। क्या लगता है बच्ची कुछ बता रही है कि नहीं कुछ बता रही है? बच्ची अब कुछ बता रही है, क्या बता रही है नहीं मालूम। क्या लगता है घटना घटी, क्या हुआ? सर हमें नहीं पता लग रहा है। घर में कौन कौन लोग रहते हैं आपके? घर में हम रहते हैं, ये लॉकडाउन से हम हैं, हम भी नहीं रहते थे जी। और 2 लड़की थी और औरत हमारी रहती थी बस। कितनी बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे हैं सर। 4 बच्चे हैं? 2 लड़के 2 लड़की। लड़के भी सर बाहर हैं। घर में 2 लड़कियां आएगी और माँ। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि हत्यारोपी मां, बेटी और बेटी के प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह बात निकलकर सामने आई है कि आरोपी छोटी बहन और उसके प्रेमी को मृतका ने संदिग्धावस्था में देख लिया था, जिस कारण से दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं को जांच में शामिल कर छानबीन में जुटी है। देखिए, जो हत्या हुई है उसमें जो संदेह के घेरे में है, वो जो लड़की जिसकी मौत हुई है उसकी माँ, उसकी छोटी बहन और उसकी छोटी बहन का एक और लड़के से संबंध था। ये तीनों लोगों को हमने कस्टडी में ले लिया है। इसमें जो अभी तक जो उसकी माँ और उसकी जो छोटी बहन है, वो जो बातें बता रही है वो थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी भी विवेचना चल रही है, विवेचना के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें किसका कितना दोष था। तहरीर किसने दिया और कितने लोग?
उसके फादर ने दिया है और उसमें जो नामजद उसने किया है अपनी पत्नी को और अपनी छोटी बेटी को नामजद किया है। लेकिन एक दूसरा बिंदु भी उभर के आ रहा है। उस बिंदु की विवेचना के लिए हमारे एसपीआरए और सीओसीटी वहीं बैठे हैं, वो जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद ही हम निर्णय लेंगे कि किसको जेल भेजा जाना है, किसको नहीं। प्रथम दृष्टया क्या मामला आ रहा है, क्यों आते हैं? प्रथम दृष्टया दो बातें आ रही हैं। एक बात ये आ रही है कि जो छोटी लड़की है उसका जिससे संबंध था वो रात में आया और लड़की ने जो मृतका है उसने विरोध किया तो उसको इन दोनों ने मार दिया। एक बात ये आ रही है। दूसरा एक बात ये आ रही है कि जो बड़ी लड़की है उसके किसी से अवैध संबंध थे, वो शादीशुदा औरत थी, इसको लेकर के परिवार वालों ने ऐसा किया है। लेकिन ये अभी भी कई चीजें इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, कई लोगों के स्टेटमेंट इधर से उधर है। इसलिए हमने हमारे एसपीआरए ऑलरेडी बैठे हुए हैं और सारे बिंदुओं की विवेचना कर रहे हैं। विवेचना के बाद ही ये स्थिति क्लियर हो पाएगी हमको किसको जेल भेजा जाना है, किसको। कोरोना के कहर के बीच एक तरफ जहां लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है तो वहीं अब चरणबद्ध तरीके से रियायतें भी दी जा रही हैं। इस क्रम में जनपद को भी कुछ नई रियायतें प्राप्त हुई हैं। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अब शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दवा व सब्जी की दुकानें प्रातः 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक, किराना की दुकानें 10 बजे से 6 बजे तक खुलेंगी। कपड़े, टेलर व ड्राई क्लीनर की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को खुलेंगी। सर्राफा, जूता चप्पल, कॉस्मेटिक, बर्तन भंडार व जनरल स्टोर की दुकानें भी 9 मई से खोली जाएंगी। ये सभी दुकानें 10 बजे से 6 बजे तक संचालित होंगी। दवा और सब्जी की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इनमें किराना शॉप भी सम्मिलित है। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि मिठाई, मॉल्स व कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अभी भी बंद रखे गए हैं। कि जो दुकानें अभी चल रही थी, चूंकि ऑरेंज और ग्रीन में और भी दुकानें खुल सकती थी, सारी दुकानें, हमने निर्णय लिया है कि जो अभी कंटेनमेंट जोन मुबारकपुर में 13 तक नहीं खुलेंगी, बाकी जगहों पर दवा और सब्जी की दुकान ये 7:30 से 6:30, लेकिन किराना की दुकान 10 से 6 खुलेगी। और साथ ही जो कृषि की दुकानें हैं जो 29 मार्च से खुली हुई हैं, वो भी 10 से 6 खुलेंगी। शेष दुकानों के बारे में एक निर्णय हमने लिया है कि उनको हमने भीड़ ना हो बाजार में, इसलिए उनका डे वाइज रोस्टर बना दिया है। जैसे कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, टेलर और ड्राई क्लीनर, इनकी दुकानों को हमने मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार खोलने का ऑर्डर किया है। शेष दुकानें जो हैं सराफा, जूता चप्पल, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक्स आदि के, बर्तन, इनकी दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने का आदेश किया है। समय 10 से 6। संडे को सभी दुकानें बंद रहेंगी, आवश्यक सब्जी और दवा को छोड़कर। ये कल से लागू होगा। ये शहरी ग्रामीण दोनों में एक ही तरह की व्यवस्था। मिठाई, मॉल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। हमने कहा था कि फेज वाइज ही कर रहे हैं अभी, इसलिए इस फेज में हमने फिर अभी बर्तन, सराफा, क्योंकि शादी ब्याह भी है, त्योहार भी हैं, तो उसमें इन वस्तुओं की खरीदारी की जरूरत थी, इसलिए 3 दिन मैंने दुकानों के सर्वे कराया 1-2 नगर पंचायतों में, व्यापार मंडल के साथ भी बैठक किया, और सर्वे में पता चला कि सबसे अधिक दुकानें कपड़े, रेडीमेड और के हैं, और जितनी दुकानें इनकी हैं लगभग उतनी दुकानें जूता, बर्तन, सराफा सब मिला के हमने विभाजित कर दिया।
में, शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह लागू होगा। किराना शॉप भी संडे को नहीं खुलेंगे। सिर्फ सब्जी और दवा की दुकानें ही संडे को खुलेंगी और दवा की और सब्जी की दुकान होगी। कुछ इमरजेंसी शॉप्स दवा की जो खुलती है उनके अलावा, जिनके लिए विशेष रूप से परमिशन होता है। और शेष दुकानों का समय 10 से 6 होगा। कृषि, ऑटो पार्ट्स, जो अन्य दुकानें थी वो डेली खुलेंगी। जो डे वाइज रोस्टरिंग है हमने बताया, वो डे वाइज रोस्टरिंग होगी। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो का भाव कोरोना काल में अब पुलिस को तत्काल इन्फॉर्म करो के भाव में तब्दील हो गया है। वक्त के तकाजे के अनुरूप अब बाहर से आ रहे लोग खतरे का सबब भी बन गए हैं और इसी खतरे को भांपते हुए जब रानी की सराय के ग्रामीणों ने दिल्ली से सपरिवार निजी वाहन में युवक के आने की सूचना दी तो 24 घंटे पहले ही कोरोना मुक्त हुआ जनपद एक बार फिर कोरोना युक्त हो गया। दिल्ली की आज़ाद मंडी से चोरी छिपे जनपद आया यह युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए युवक के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। युवक को बिना अनुमति के दिल्ली से आने, तथ्य छुपाने का प्रथमतया दोषी पाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि युवक के परिजनों को भी क्वारंटाइन कर उनके भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि छुपकर जनपद पहुंच रहे लोगों की सूचना स्थानीय लोग तत्काल दें ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। दिल्ली से आए युवक जिसका सैंपलिंग वहां हुआ था आजाद मंडी में, लेकिन उस तथ्य को छिपाते हुए अपने परिवार के साथ कल सुबह पहुंचे थे। मैं सार्वजनिक रूप से ग्राम के प्रधान और ग्रामवासियों की प्रशंसा करूंगा कि जैसे वो लोग पहुंचे थे उन्होंने तत्काल मेरे कार्यालय में और MOIC को सूचित कर दिया था, जिससे कि तत्काल, और उन्होंने उनको प्राइमरी स्कूल पर रोक भी दिया था, घर नहीं जाने दिया था, जिससे कि वो स्कूल में क्वारंटाइन हो गए थे। और इसी बीच में ये भी पता चला कि जो दिल्ली की रिपोर्ट थी उनकी सैंपल की, वो पॉजिटिव थी, तो जिसके आधार पर उनके खिलाफ FIR भी लिखाने का आदेश हमने कर दिया है, क्योंकि वो तथ्य को छिपाकर उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी अपने सैंपल की नोएडा दिल्ली में, और बिना अनुमति के परिवार को लेके चले आए। खुद के लिए खतरा, परिवार के लिए खतरा और समाज के लिए भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का माध्यम बनने की जो उन्होंने अवैधानिक कृत्य किया, इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। FIR दर्ज हो रही है और शेष जो 4 लोग हैं उनके परिवार के, उनको क्वारंटाइन करके उनका सैंपल आज जा रहा है और उनको उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में डाला गया है। मैं इसकी चर्चा करते हुए पुणे जनपद के सभी ग्राम प्रधानों से, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, ग्राम के जो भी आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, सेक्रेटरी हैं, लेखपाल हैं, चौकीदार हैं, या उस गांव के लोग जागरूक लोग हैं, युवक मंगल दल के, NSS के, NCC के, या जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनसे मैं जो भी मेरे अनुरोध को सुन रहा होगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अधिकांश लोग तो ट्रेन या रोडवेज से नियोजित ढंग से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग लुका छिपी में गांव पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों को जरूर आइसोलेट करना जरूरी है, जो बिना जानकारी के, बिना स्क्रीनिंग के जा रहे हैं, बिना उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के जा रहे हैं, ताकि उनके बारे में हम जरूर उन्हें आइसोलेट करें। संख्या कितनी निकलती है पॉजिटिव, इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे फर्दर संक्रमण ना फैले, इसलिए उसको हम आइसोलेट करें और उसका उपचार कराएं, और जो उसके कांटेक्ट में है उसका भी सैंपलिंग करा के उसका भी उसके परिणाम के आधार पर कार्रवाई करें। ये संक्रमण से बचने के लिए इस पर ज्यादा आवश्यकता है।
लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे जनपद व आसपास के लोगों की घर वापसी तेजी से सुनिश्चित की जा रही है। गुरुवार को पटियाला से 1188 यात्री स्पेशल ट्रेन से जनपद पहुंचे तो शुक्रवार को जालंधर से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी जनपद पहुंच गई। इस ट्रेन के जरिए कुल 1428 प्रवासी श्रमिक आजमगढ़ आए। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 1429 प्रवासी श्रमिकों में से 973 श्रमिक जनपद के हैं, जिन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कुल 48 बसें लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि ट्रेन से जनपद पहुंच रहे सभी प्रवासी श्रमिकों की स्टेशन पर ही थर्मल स्कैनिंग कराई जा रही है। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि पटियाला से जनपद आई ट्रेन में किसी श्रमिक में कोई लक्षण नहीं मिला था, लेकिन जालंधर से आई ट्रेन में 2 श्रमिक क्रमशः टीबी व अस्थमा के रोगी मिले हैं। उनकी सैंपलिंग कराई गई है। भारत सरकार के निर्देश और राज्य सरकार के पहल के आधार पर एक ट्रेन कल आई थी, जिसमें 1188 लोग आए थे, और एक ट्रेन आज सुबह 6:20 पर आई जालंधर से, जिसमें 1419 लोग आए, जिसमें 973 आजमगढ़ के थे। कल की स्क्रीनिंग में किसी व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं था। आज की स्क्रीनिंग में 2 लोग टीबी पेशेंट और अस्थमा के पेशेंट मिले। उनको मैंने निर्देश किया स्वास्थ्य विभाग को कि इनको क्वारंटाइन करके इनका सैंपल जरूर लिया जाए। बाकी लक्षण नहीं था, लेकिन अस्थमा टीबी के मरीज थे, इसलिए उनको अनिवार्य रूप से एहतियातन कराना जरूरी था। बाकी लोगों को उनके गंतव्य को भेज दिया गया और अन्य जनपदों के लोगों को भी गंतव्य पर भेज दिया गया। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव के पोखरे में चल रहे स्लॉटर हाउस को देखकर ग्रामीण सन्न रह गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रतिबंधित पशु का मांस, 2 मवेशी और बाइक बरामद किया, जबकि शातिर आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मदारपुर गांव में स्थित दूरभाष केंद्र के पीछे पोखरे में कुछ लोग अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस के रूप में तब्दील कर काम कर रहे थे। इस पोखरे में प्रतिबंधित पशुओं का वध किया जा रहा था और धड़ल्ले से मांस की सप्लाई होती थी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही 4 आरोपी फरार हो चुके थे। देखिए, इसमें जो गोमांस बरामद हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग थे। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस जब पहुंची वहाँ पे तो चारों भाग गए थे वहाँ से छोड़ के, लेकिन एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। उस मोटरसाइकिल से 2 लोग ट्रैक हो गए। अब 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। जैसे वो गिरफ्तार होते हैं, 2 उनके साथ और कौन थे वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। अभी हमारी टीम लगी हुई है इस पर। मोटरसाइकिल से हम लोगों ने ट्रैक करके 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया। शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, गोकशी को रोकने के लिए क्या क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए, इसको रोकने के लिए हम लोगों ने मैंने खुद एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि अगर इस तरह की कोई सूचना हो तो व्हाट्सएप नंबर पे बताएं। दूसरा, हमारे जितने इंस्पेक्टर हैं, सीओ जितने राजपत्र देख रहे हैं, वो डेली बेसिस पे हम सेंसिटाइज करते हैं कि जो पहले से अपराधी रहे हों या जो हॉट स्पॉट एरिया है जहां इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, बाकायदे वहां पे सर्विलांस किया जाए। वहाँ हमारे बीट पुलिस अधिकारी जाकर के घूमें, लोगों से बातचीत करें कि कहीं इस तरह की घटना तो होने गई है। और जो पूर्व के भी अपराधी हैं उनमें अभी मैंने पिछले 1-1.5 महीने में करीब 100 से ज़्यादा लोगों पर मैंने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। और जो भी घटनाएं हम लोगों के संज्ञान में आ रही है बाकायदे में जा करके, और जो लोग भी इसमें लिप्त हैं उन पे संगीन धाराओं में मुकदमा कायम करने को जेल भेजा जा रहा है। सर, कितना प्रतिबंधित मांस मिला है? ये करीब जो ये गंभीरपुर वाली घटना है इसमें बता रहे हैं करीब 50 किलो के करीब मांस। जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसियों ने जमकर मारपीट किया। लाठी डंडे से इतना पीटा कि एक पक्ष के 4 लोग घायल होकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। मामला गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गांव रानीपुर रजमो का है।
मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी मूलचंद का अपने पड़ोसी से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है, जिसे लेकर दबंग पड़ोसियों ने 4 मई को 65 वर्षीय मूलचंद, उनकी पत्नी किस्मती देवी, बेटी रेखा और बहू पुष्पा को लाठी डंडे से बुरी तरह से मारा। इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन दबंगों को पकड़ने में पुलिस नाकाम है। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग किया है। पड़ोस में एक मतलब फूफा लगते हैं, वो ननी मतलब अपने ससुराल में रहते हैं अपने बच्चे को लेकर, उनका लड़का भी है। उन्हीं से पतन किया हुआ, गाली गलौज कर रहे थे लोग और फिर पापा का नाम लेने लगे। हम लोग खेते से वो संडा लगा कर आ रहे थे और मेरे भाई और मेरे बड़े वाले भाई छोटे वाले भाई खेती थे, हम भाभी और ननद दोनों आ रहे थे। तो बस उन लोगों साजिश थी पहले ही की। फिर हम लोग सुन ले पापा का नाम, हम लोग पापा के नाम क्यों लेके गाली दे रहे हो, लोग आपस में करो तो आपस में कर लो, सबसे मत उस तरह करो। बोले कि तुम्हारी क्या औकात है, तू क्या कर लेगी। तब हम कहें इतना मत बोलो, आप भी हमारे भाई बंद लगती हो। बस इसी पे लोग कह रहे हैं कि हम तुमको मारेंगे, हम तुमको मारेंगे, तुम लोगों को मार काट के फेंक देंगे, यहाँ से भगा देंगे, तुम लोग क्यों यहाँ आकर बसे हो। जो कि वहाँ पर हमारे पापा मोल जमीन लेकर घर बनवाए हैं। कितने लोग घायल हैं उसमें? 3 लोग। थाने पे जाने पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। थाने वाले क्या कर रहे हैं? थाने वाले कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, इंसाफ चाहते हैं।